एपिसोड स्टार्ट होता है और बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है। कैनिंग अंकल को बोलती है, पता नहीं बहुत अजीब लग रहा है, शायद कुछ बुरा होने वाला है। गोरिया पता नहीं कैसी होगी। अंकल उसे चिंता करने से मना करते हैं। दूसरी तरफ F4 थाइम को फ़ोन करते हैं पर उसका कोई पता नहीं होता। गोरिया अपने घर पर डोर ओपन करती है और वहाँ लीटा होती है। लीटा गोरिया को बोलती है कि थाइम ने उसे गर्लफ्रेंड होने का ऑफर दिया है। फ्लैशबैक में देखते हैं कि लीटा के पास थाइम आया होता है और बोलता है कि वो उसके साथ रिलेशनशिप चाहता है और वो पूरी कोशिश करेगा कि लीटा से लव कर पाए। गोरिया को लीटा हक कर लेती है और बोलती है कि वो बहुत खुश है, पर गोरिया जो कि बहुत ज़्यादा रो रही होती है। और थाइम और लीटा ने सोशल मीडिया पर अपना रिलेशनशिप स्टेटस भी डाल दिया होता है। नेक्स्ट डे ये बात न्यूज़ में आ जाती है कि अब दोनों बिलियनरी की शादी होगी। थाई अपने रूम में होता है और वो गोरिया की कुकीज़ को देख रहा होता है। तभी वहाँ लीटा आ जाती है। वहाँ की मेड उसे मना करती है पर फिर भी वो आ जाती है। थाइम उसे जाने को बोलता है पर वो थाइम के ऊपर गिर जाती है और बोलती है कि आज तुम्हारा एग्ज़ाम है ना। थाइम बोलता है, ये सब तुम्हें कैसे पता। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लीटा थाइम के बारे में जानने के लिए एमजे के पास गई होती है। एमजे उससे डायरेक्टली मना करता है हेल्प करने को, पर वो सबके सामने ड्रामा करने लगती है कि वो एमजे की बेबी के साथ प्रेग्नेंट है और सारे लोग उसे घूरने लगते हैं और एमजे को मानना पड़ता है। और केविन को प्रेजेंट में देखते हैं जो कि एमजे को बोलता है, हम गोरिया के फ्रेंड हैं, तुमने उसकी हेल्प कैसे की। एमजे बोलता है, मुझे पता है, पर उसने सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट करी। केविन और रेन वहाँ से गुस्सा होकर चले जाते हैं। थाइम को लीटा बोलती है, मैं तुम्हारे साथ प्रॉम में जाना चाहती हूँ। थाइम बोलता है, मैं खुद नहीं जा रहा हूँ, पर लीटा उसको फोर्स करने लगती है कि मैं जीएफ हूँ तुम्हारी और तुम्हें जाना चाहिए। और फिर थाइम उसकी हरकतें देखकर मान जाता है। गोरिया स्कूल में होती है और रेन उसके पास आता है और बोलता है कि तुमने क्यों किया ऐसा। गोरिया बोलती है, यही सही है, दोनों एक साथ खुश हैं। रेन बोलता है, थाइम इतनी जल्दी मूव ऑन नहीं कर सकता है। गोरिया बोलती है, अभी जो भी हुआ उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा एग्ज़ाम, तुम मेरी हेल्प करोगे ना। रेन हाँ बोलता है और उसे एक बुक लिस्ट देता है और गोरिया उसी लिस्ट को देखते हुए लाइब्रेरी से बुक ले रही होती है। तभी सारे लोग कुछ देख रहे होते हैं। गोरिया भी उस तरफ जाती है और देखती है कि लीटा थाइम को एग्ज़ाम के लिए ड्रॉप करने आई है और उसे किस भी कर रही होती है। गोरिया ये सब देख नहीं पाती और फिर से बुक्स ढूंढने लगती है और बुली ग्रुप की लड़कियां उसे बुली करने लगती हैं। ये फेक जीएफ थी, अब रियल जीएफ है। और तभी तलाई वहां आ जाता है और बुक गिराकर उनको भगा देता है, पर लड़कियां भी तलाई को पहचान नहीं पाती हैं और वो इग्नोर कर देते हैं इस बात को। गोरिया तलाई से पार्ट टाइम जॉब की बात करती है। तलाई बोलता है, अभी तो एग्ज़ाम है ना तुम्हारे। गोरिया बोलती है, मुझे मेरी फैमिली की हेल्प करनी है। तलाई उसे बोलता है, मेरी वाइफ बन जाओ। गोरिया शॉक हो जाती है पर तलाई बोलता है, मैं मजाक कर रहा हूँ, और उनको रन नोटिस कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में गोरिया शॉप पर होती है। कैनिंग उसे समझाती है और कंसोल करने का ट्राई करती है, पर गोरिया बोलती है वो ठीक है। और तभी तलाई आता है। गोरिया बोलती है उसे तलाई के साथ डिलीवरी जॉब पर जाना है और वो चली जाती है। कैनिंग बोलती है गोरिया कितनी मैच्योर है, और वो कुछ सोचने लगती है। कैनिंग एक बुक लेकर स्कूल आती है क्योंकि आज F4 का लास्ट एग्जाम है। एमजे रेन फोटो क्लिक करवा रहे होते हैं और वो कैनिंग को देखकर उसके पास जाते हैं। कैनिंग बोलती है कि वो उनसे मिलने आई थी उनके ग्रेजुएशन के लिए। रेन गोरिया के बारे में पूछती है। कैनिंग बोलती है वो अपने फ्रेंड तलाई के साथ है, कोई भी उसे पहचान नहीं पाता है। एमजे उसे हॉल में चलने को बोलता है। वहाँ केविन स्पीच दे रहा होता है और फिर सब केविन को देख रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में थाइम अपने रूम पर होता है और तभी वहाँ लीटा आती है। उसे देखकर थाइम गोरिया के कुकीज़ छुपा देता है। लीटा उसको शॉपिंग के लिए जाने को बोलती है और थाइम को जाना पड़ता है। दूसरी तरफ गोरिया तलाई साथ होते हैं, वो उसके साथ बहुत इंजॉय भी करती है। दूसरी तरफ थाइम लीटा के साथ मूवीज़ देखता है, मॉल में घूमता है, पर तभी वो तलाई के साथ गोरिया को देखता है। लीटा कुछ शॉपिंग करने जाती है और थाइम गोरिया के पास जाता है। तलाई भी एक डिलीवरी करने आया था और गोरिया वहाँ अकेली होती है। थाइम उनके पास आता है और वो यहाँ क्या कर रही है पूछता है। गोरिया उसे कुछ बोले उसे पहले ही थलाई उसके हाथ पकड़कर ले जाता है। थाइम उसका पीछा कर रहा होता है और फिर गोरिया को थलाई बोलता है, मैं थाइम से बात करता हूँ। वो बहुत गुस्से में लगता है, तुम सिक्योरिटी को लेके आओ। गोरिया ऐसा ही करती है। गोरिया जल्दी से सिक्योरिटी को लेकर आती है। थाइम तलाई से पूछता है कि वो कौन है। तलाई थाइम को प्रोवोक करता है पर थाइम खुद को कंट्रोल कर रहा है। पर गोरिया जब गार्ड को लेके आती है, तलाई नीचे गिर रहा होता है और थाइम उसको उठा रहा होता है। गोरिया को लगता है कि तलाई को उसने मारा है। गोरिया गुस्से में थाइम को मार देती है। थाइम बोलता है, तुम्हें मुझसे ज़्यादा इस पर ट्रस्ट है ना, तुम रिग्रेट करोगी। गोरिया इससे बहुत हर्ट हो जाती है, उसे ये सब नहीं करना था। गोरिया घर आती है और अपने फ़ोन स्विच ऑफ करके रख देती है। नेक्स्ट डे उसका एग्ज़ाम होता है। थाइम भी अपना फ़ोन स्विच ऑफ करता है। वो गोरिया के कुकीज़ भी फेंक देता है और लीटा के साथ प्रॉम में जाने लगता है। दूसरी तरफ F4 के सभी मेंबर रेडी होते हैं। तभी रेन एमजे से और केविन से बोलता है, मुझे इस तलाई पर डाउट हो रहा है, मैंने कल उसे मॉल में देखा था और वो कुछ लड़कों से मिल रहा था और ये थोड़ा फिशी है।
रेन ने उस लड़की की पिक्चर भी क्लिक की हुई थी। एमजे और केविन जल्दी से अपने काम पर लग जाते हैं और थलाई का डेटा निकालने लगते हैं, पर सरप्राइजिंगली उनको थलाई के साथ स्कूल का कोई कनेक्ट नहीं मिलता है। परमाना ग्रुप का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई एनिमी भी नहीं है, तो ये है कौन? तभी रेन को एक कॉल आता है। वो जल्दी से वहाँ से उठकर चला जाता है। हम स्कूल का सीन देखते हैं। गोरिया अपना एग्जाम देकर अपने ड्रॉवर के पास आती है। जब वो ड्रॉवर खोलती है, वहाँ रेड कार्ड होता है। बुली ग्रुप की लड़कियाँ ग्रुप पर ये देखती है और स्कूल के सीसीटीवी भी हैक हो गए थे। वो लड़कियाँ बोलती है टाइम ने रेड कार्ड को बंद कर दिया है। ये अजीब है, कुछ बहुत गलत होने वाला है। हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलकर गोरिया को मार रहे होते हैं। गोरिया उनसे बचकर भागने लगती है और थलाई उसके पास आता है और गोरिया को लगता है कि थलाई उसकी हेल्प करने आया है। थलाई गोरिया को एक दूसरे फ्लोर में भेज देता है और उसकी चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। जब वो उस फ्लोर पर आती है, वहाँ पहले से ही वो लड़के थे जिसको थाइम ने बुली किया है। वो गोरिया के पास आकर उसे खंडर में ले जाते हैं और उसे बहुत ज़्यादा मारते हैं। वो बेहोश हो जाती है। बुली ग्रुप की लड़कियाँ बोलती है ये सब गलत हो रहा है, हमें किसी को कॉल करना चाहिए, पर वो लड़के उन्हें धमकी देते हैं। और दूसरी तरफ थाइम लीटा के साथ प्रॉम में आया होता है। थाइम का ऐसे ही किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा होता। लीटा उसको एक गिफ्ट करती है जो कि ऐसे ही कुकीज़ थे जो गोरिया ने बनाई थी। थाइम बोलता है तुमने कब बनाया? लीटा बोलती है मैंने बहुत बार देखा इसको तुम्हारे पास, मैंने इसीलिए बनाने का ट्राई किया। और वहाँ पर प्रॉम नाइट स्टार्ट हो जाता है। दूसरी तरफ वो स्टूडेंट्स गोरिया को मार रहे होते हैं। तभी वहाँ रैन आ जाता है। रैन को देखने के बाद वहाँ कोई कुछ नहीं बोलता है। बुली ग्रुप की लड़कियाँ बोलती हैं हमने ट्राई किया हेल्प करने के लिए, पर इन लड़कों ने मुझे मना किया। रैन उनको कुछ नहीं बोलता और गोरिया को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। वो उसे उठाकर अपने कार में रखता है। एमजे और केविन को सब बताता है। एमजे और केविन भी कुछ बताने वाले थे, तभी कोई पीछे से रैन को मारता है और रैन भी बेहोश हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो थलाई होता है और थलाई ने ही ये सब प्लान किया होता है और वो गोरिया को लेकर वहाँ से चला जाता है। थाइम जो कि अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके रखा हुआ था, तभी वहाँ सबको फ्लैश ऑन करने को बोलते हैं और थाइम भी फ़ोन ऑन करता है। पर तभी वो देखता है कि उसके पास टेक्स्ट आता है, किसी ने गोरिया को किडनैप कर लिया था और थाइम को मिलने बोल रहा था। थाइम ये देखकर कुछ सोचता समझता नहीं, सब छोड़कर भागने लगता है। लीटा उसे पूछती है, पर थाइम उसको इग्नोर करके चला जाता है। लीटा देखती है कि थाइम ने उसके कुकीज़ को नीचे गिरा दिया होता है। थाइम अपना कार लेकर उसी लोकेशन पे जाने लगता है और हम गोरिया को बंधा हुआ देखते हैं। वो अपने आंखें खोलकर देखती है, उसके पास कोई नहीं है और वो भी एक चेयर में बंधी हुई थी। थाइम को देखते हैं जो कि बहुत तेज़ कार चलाकर आ रहा होता है। केविन उसे कॉल करके गोरिया की बात बताता है। थाइम बोलता है मुझे पता है, मैं उसके पास ही जा रहा हूँ। केविन बोलता है उसने रैन पर अटैक किया है, तुम एमजे से बात करो। एमजे थाइम को बोलता है वो लोग एंटी F4 हैं, थलाई हमारे स्कूल से नहीं है, तुमने जिसको रेड कार्ड दिया है वो सब वहाँ हैं। थाइम पूछता है थलाई का इस सबसे क्या लेना देना है? एमजे बोलता है वो तो क्लियर नहीं, बट उनका फूफा से इनडायरेक्ट कनेक्शन है, जो कि वो लड़का है जिसको गोरिया से पहले उसने रेड कार्ड दिया है। और सीन कट हो जाता है। गोरिया के पास थलाई आता है। गोरिया उसे पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। थलाई बोलता है फूफा के लिए। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है थलाई अनाथ होता है और बचपन में उसको बुली कर रहे होते हैं और तब फूफा उसे बचाता है और वो उसको अपने साथ घर लेकर आता है। थलाई फूफा के साथ ही रहने लगता है, उसके पापा की फैक्ट्री में काम करने लगता है। फूफा बहुत अच्छा था पढ़ाई में, उसे उस पर बिलीव था कि फूफा एक दिन बहुत सक्सेसफुल होगा। थलाई को कंप्यूटर का बहुत नॉलेज होता है, इसलिए फूफा के पापा के कंपनी के कुछ लोग उसको यूज़ करके फैक्ट्री में से पैसे लूटने का प्लान करते हैं। पर थलाई फूफा को टेक्स्ट कर देता है और वो आदमी उसको पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ फूफा आता है। थलाई पूछता है तुम अकेले क्यों आए हो? और तभी वहाँ पुलिस सायरन की आवाज़ और वो गुंडे डर जाते हैं और यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। उसी चक्कर में थलाई को उनका चाकू लग जाता है और फूफा ब्लड रोकने के लिए उसको टेप लगा देता है। और इस सब के बाद थलाई हॉस्पिटल में होता है। ये सारी बातें सुनकर फूफा के पापा डिसाइड करते हैं कि थलाई को भी वो अब फूफा के साथ स्कूल भेजेंगे। पर यह ऐसा कुछ होने से पहले ही थाइम भी उसे रेड कार्ड दे दिया। उसकी हालत इतनी ख़राब होती है कि वो चल भी नहीं पा रहा था। परमाना ग्रुप के अगेंस्ट कोई भी प्रूफ नहीं मिला। F4 में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। फूफा के इलाज के चक्कर में फूफा के डैड का बहुत बड़ा लॉस हो गया। तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं F4 से बदला लूँगा। मैंने सारे लोगों को टीम अप करना स्टार्ट किया और स्कूल में आ गया लेमन, लेकिन तब तक रेड कार्ड बंद हो गया था। गोरिया बोलती है अभी F4 चेंज हो गए हैं। थलाई बोलता है तुम भी तो उनके अगेंस्ट थी, तो उनकी साइड कैसे ले रही हो? गोरिया उसे समझाने का ट्राई करती है, पर तभी वहाँ थाइम आ जाता है। थाइम को देखकर थलाई बोलता है तुमने ही रेड कार्ड दिया था ना फूफा को। थाइम सब एक्सेप्ट कर लेता है और तब सारे स्टूडेंट्स उसे मारने लगते हैं। गोरिया उन्हें रुकने को बोलती है। वो थलाई को बोलती है तुम ऐसे नहीं हो तो क्यों ये सब कर रहे हो। थलाई थाइम को और ज़्यादा मारने लगता है।
गुड़िया बोलती है, तुम फाइट बैक क्यों नहीं कर रहे? थाइम बोलता है, अगर मैंने आज किया तो मैं हमेशा के लिए हार जाऊंगा। और तभी एक लड़का आकर गोरिया को जोर से किक कर देता है। गोरिया नीचे गिर जाती है। ये देखकर थलाई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस लड़के को ही एक ग्लास से मार देता है और फिर से थाइम को मारने लगता है। बाकी के स्टूडेंट्स थलाई को रोकते हैं पर वो नहीं सुनता। वो एक स्टूल लेता है और थाइम को मारने लगता है, पर उसी टाइम गोरिया अपना हाथ खोल लेती है और जल्दी से थाइम के ऊपर गिर जाती है और वो स्टूल गोरिया को लग जाता है। वो बोलती है, अब तुम्हारा बदला पूरा हुआ। फिर सीन कट होता है। गोरिया को होश आता है। अब वो हॉस्पिटल में होती है। कैनिंग उसके पास होती है। गोरिया उसे पूछती है कि थाइम कहाँ है। कैनिंग बोलती है, तुम बहुत दिनों बाद होश में आई हो। पर गोरिया कुछ नहीं सुनती और थाइम के पास जाने लगती है। एक नर्स से वो थाइम का रूम नंबर पूछती है और जब वो रूम में जाती है देखती है कि F4 वहाँ है और बेड पर एक बॉडी चादर से ढकी हुई है। गोरिया बहुत ज़्यादा रोने लगती है और बोलती है कि तुम ऐसे कैसे मर सकते हो? मैंने अभी तक तुम्हें कुछ बोला ही नहीं। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। और तभी थाइम अपना चादर हटा देता है और गोरिया को समझ आता है कि सबने प्रैंक किया है। वो सबको मारने लगती है। एमजे उसे शांत करवा के उन्हें अब टाइम स्पेंड करने को बोलता है। वो साथ में बहुत इंजॉय करते हैं। उनकी आवाज़ बाहर से लीटा सुन रही होती है। वो थाइम के लिए फ्लावर्स लेके आई होती है और वो फ्लावर फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर F4 जब हॉस्पिटल से वापस जा रहे होते हैं और केविन कैनिंग को ड्रॉप करने बोलता है। फिर केविन कैनिंग से पूछता है, तुम कभी स्पोर्ट्स कार में नहीं बैठी हो क्या? कैनिंग बोलती है, मुझे नहीं पता कि तुम इतनी एक्सपेंसिव कार का करते क्या हो। केविन बोलता है, चलो मैं दिखा देता हूँ। और वो कार की स्पीड बहुत तेज कर देता है और कैनिंग चिल्लाने लगती है। केविन उसके घर के पास आकर स्टॉप होता है। कैनिंग बोलती है, मुझे लगा तुम मुझे हॉस्पिटल में ही भेजोगे। केविन हंसने लगता है और कैनिंग को एक पेपर देता है जिसमें उनकी फैमिली का फ्लावर पैटर्न होता है जिससे कि वो बहुत सुंदर माला बना सकती है। कैनिंग को ये बहुत अच्छा लगता है। उसके जाने के बाद केविन थाइम से पूछता है कि वो नेक्स्ट क्या करने वाला है। हम रेन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में घूम रहा होता है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकालता है। थलाई उसे देख लेता है और पूछता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो? रेन बोलता है, F4 ने डिसाइड किया है कि वो सारे स्टूडेंट्स के पास जाएंगे, उनसे सॉरी बोलेंगे। थलाई बोलता है, इतना ईजी है क्या? सब बर्बाद करने के बाद सॉरी बोल दिया। फिर रेन बोलता है, सबसे लास्ट फूफा था जिसने थाइम को माफ़ कर दिया। थलाई शॉक हो जाता है और फिर वो बोलता है कि फूफा है ही इडियट, पर मैं थाइम को नहीं छोड़ूंगा। फिर वो रेन को एक वीडियो दिखाता है जिसमें थाइम ने एक्सेप्ट किया था कि उसने ही रेड कार्ड गेम स्टार्ट किया था। रेन भी टेंशन में आ जाता है कि अब वो क्या करे। और फिर हम गोरिया को देखते हैं जिसको कुछ लोग किडनैप करके थाइम के घर ले आए होते हैं। थाइम बोलता है, मैंने गोरिया को यहाँ लाने को बोला था, ना कि किडनैप करने को। फिर थाइम गोरिया के पास आकर बोलता है, कल से सब चेंज हो जाएगा। गोरिया को कुछ समझ नहीं आता। फ्लैशबैक में देखते हैं वहाँ थाइम आ गया होता है और वो वीडियो उसने खुद ही पोस्ट कर दी होती है और थलाई रेन दोनों शॉक हो जाते हैं। थाइम बोलता है, मैंने जो किया उसके लिए मैं पनिशमेंट डिजर्व करता हूँ। प्रेजेंट में गोरिया उस पर बहुत गुस्सा कर रही होती है कि उसने ऐसा क्यों किया। फिर गोरिया अपना फ़ोन लेती है और वहाँ पर कोई न्यूज़ नहीं होती है। ये देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं। तब गोरिया को थलाई का एक वॉइस नोट आता है और वो बोलता है कि उसने जो किया वो गलत था। अब उसे रियलाइज़ हो गया कि थाइम बदल गया है। और थलाई को देखते हैं जो कि फूफा की एक बात याद करता है, जब कोई सेकेंड चांस मांगे तो उसे एक बार दे देना चाहिए। इसीलिए थाइम को थलाई ने एक सेकेंड चांस दिया है और जो उसने वीडियो पोस्ट किया था वो ओनली मी पर था, तो उसे बोलना नेक्स्ट टाइम वो देख कर पोस्ट करे। ये सुनकर गोरिया रिलीफ फील करती है। थाइम को डिसअपॉइंटमेंट फील होता है कि उसने इतना बड़ा स्टेप लिया और वो भी ओनली मी करके। थाइम गोरिया को लेकर अपने बैल्कनी में जाता है और उसे टेलीस्कोप में देखने को बोलता है। वहाँ स्टार शॉवर दिखता है। गोरिया बहुत खुश होती है देखकर, पर यह बहुत कम टाइम के लिए है, इसीलिए शायद वो उसे वापस नहीं देख पाएगी। तब थाइम गोरिया को एक पेंडेंट देता है जिसमें थाइम और गोरिया का नेम लिखा हुआ था और वो गोरिया को देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हारा हमेशा ऐसे ही ख्याल रखना है, तो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। गोरिया उसे देख रही होती है पर गोरिया उसे मना कर देती है। थाइम बोलता है, पर अब क्या प्रॉब्लम है? गोरिया बोलती है, लीटा और तुम अभी भी रिलेशनशिप में हो। थाइम को याद आता है और बोलता है कि ये बात मैं कैसे भूल गया, तुम चिंता मत करो, मैं उससे बात करूंगा। गोरिया थाइम को पेंडेंट वापस दे देती है। थाइम बोलता है, तुम इसे अपने पास रखो, जब सब ठीक हो जाएगा मैं तुम्हें वापस प्रपोज करूंगा। फिर थाइम गोरिया को उसके साथ एक रूम में रहने को बोलता है। गोरिया बोलती है उसे नहीं रहना है। थाइम उसे फोर्स करता है, बोलता है हम सारी रात बातें करेंगे, पर गोरिया उसका गलत मतलब समझ लेती है और दोनों ही फाइट करने लगते हैं और वहाँ एक वास टूट जाता है। तब वहाँ मेट्स और लीटा आ जाती हैं। लीटा मेड से पूछती है कि यहाँ पर तो किसी का आना अलाउड नहीं था, गोरिया कैसे आ गई? मेड वास को देखती है और बोलती है कि गोरिया को मैंने ही बोला आने को और वो थाइम की पर्सनल मेड है। ये सुनकर गोरिया और थाइम दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर लीटा
कुछ नहीं बोलती और वो वहाँ से चली जाती है। गोरिया मेड आंटी को थैंक यू बोलती है। आंटी बोलती है टाइम के मॉम ने मुझसे सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और तुमने वो वाच तोड़ दिया और उसे तुम पे तो नहीं कर सकती हो। गोरिया उसका प्राइस पूछती है। आंटी बोलती है 70,000। गोरिया शॉक हो जाती है और मेड होने का जॉब एक्सेप्ट कर लेती है। वहाँ बाकी मेड्स गोरिया से पूछते हैं कि उसने खाना खाया या नहीं। गोरिया मना कर देती है। फिर मेड्स गोरिया को खाना देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग गोरिया थाइम के रूम पर क्लीन कर रही होती है और थाइम अपने बाथरूम से निकलता है और दोनों एक दूसरे को देखकर चिल्लाने लगते हैं। फिर थाइम बोलता है मैं लीटा से बात करने की ट्राई कर रहा हूँ पर वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है। तभी वहाँ बाकी मेट्स आ जाते हैं और बोलते हैं कि हमें पता है टाइम तुम्हारा फ्रेंड है पर उसका मतलब ये नहीं कि तुम उससे बात करती रहोगी। गोरिया उन्हें सॉरी बोलती है। आंटी बोलती है कि तुम्हारा नेक्स्ट वर्क है टाइम को खाना खिलाना। ये सुनकर दोनों ही फिर से शॉक हो जाते हैं पर फिर टाइम भी उनका साथ देता है। नेक्स्ट सीन में गोरिया टाइम को खाना खिला रही होती है। गोरिया बोलती है ऐसे मुझे कोई ना देख ले। तभी पीछे से रेन उनकी फ़ोटो ले लेता है। एमजे इस फोटो को लेकर उसे चिढ़ाने लगता है। गोरिया बोलती है पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, वहाँ कैनिंग भी अकेली होगी, शॉप पर बहुत ज़्यादा काम होगा। एमजे बोलता है हमने हमारे दोस्तों को वहाँ भेज दिया है और हम केविन को कैनिंग के साथ देखते हैं। वो बोलता है कि मुझे यहाँ धोखे से भेजा गया है। फिर अंकल उनको काम करने को बोलते हैं और केविन एक स्कीम लाता है कि जो भी शॉप से फ्लावर खरीदेगा उसको केविन की तरफ से एक किस। कैनिंग और अंकल दोनों बोलते हैं क्या ये आइडिया काम करेगा, पर हम देखते हैं कि उसके तरफ बहुत सारी लड़कियां भागते हुए आ रही होती है। फिर सीन थाइम के घर पर आता है। थाइम उनसे लीटा के बारे में बात कर रहा होता है। एमजे और रन बोलता है वो लीटा से बात करेंगे, वो गोरिया के साथ रहे। फिर गोरिया गार्डन में काम कर रही होती है और थाइम उसे घूर रहा होता है। गोरिया बोलती है तुम मुझे ऐसे देखना बंद करोगे। थाइम बोलता है मैं तो मेरे गार्डन को देख रहा हूँ। उसे बात करते हुए गोरिया के हाथ पर चोट लग जाती है। थाइम पास जाता है, उसका हैंड होल्ड करता है और तभी गोरिया को लीटा की याद आती है। वो थाइम को हटाकर बोलती है अगर तुम मेरे आसपास रहोगे मैं काम नहीं कर सकती हूँ। गोरिया अपने हाथ पर मेडिसिन लगा रही होती है। तभी वहाँ आंटी आती है और उसे हेल्प करती है। बोलती है कि मुझे अभी पता चला कि क्यों थाइम तुम्हें लेकर इतना सीरियस है, तुम बहुत अच्छी हो और जो वास है वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है। ये सुन के गोरिया बहुत खुश होती है। केविन और कैनिंग शॉप पर होते हैं। आज केविन की वजह से बहुत ज़्यादा सेल हुआ था। फिर केविन कैनिंग से बात कर रहा होता है। कैनिंग बोलती है लीटा का क्या हुआ। केविन बोलता है एमजे ने लीटा से बात करने का ट्राई किया पर वो किसी से बात नहीं करना चाहती है, उसने अपना सोशल मीडिया भी डिलीट कर दिया है। कैनिंग बोलती है मुझे गोरिया की बहुत फिक्र हो रही है, पहले हैना फिर थलाय, उसने कितना कुछ देखा। केविन उसको इतनी फिक्र करने से मना करता है और कैनिंग को उसकी फैमिली पैटर्न में माला बनाने को हेल्प करता है और तब कैनिंग के हाथ में लग जाती है। केविन उसको देख रहा होता है और उसकी हेल्प करता है। कैनिंग उसको देख रही होती है। ऐसा लगता है दोनों अब एक दूसरे को लाइक करने लगे हैं। केविन बोलता है उनके बीच अब हम नहीं जा सकते, किसी एक को तो हर्ट होना ही होगा, वो लीटा या गोरिया हो, कोई भी हो सकता है। फिर हम थाइम को देखते हैं। वो गोरिया से बोलती है मैंने टिकट बुक की है, कल मैं और लीटा मॉम के पास जाएंगे और मॉम को एंगेजमेंट के लिए मना कर देंगे। गोरिया भी टेंशन में होती है पर फिर भी थाइम को हटने को बोलती है। वो टेबल क्लीन करने वाली थी पर थाइम नहीं उठ रहा होता है। तभी वहाँ लीटा आ जाती है। लीटा बोलती है मैंने आज तक नहीं देखा एक मेड और ऑनर के बीच इतना प्यार। टाइम लीटा को बोलता है मैंने हमारे टिकट्स बुक की है, हम कल मॉम के पास जाकर एंगेजमेंट को ख़त्म कर देंगे। लीटा वो टिकट्स को फाड़ देती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारे मॉम से बात कर ली है और मैं तुम्हारे घर पर शिफ्ट हो गई हूँ। टाइम शॉक हो जाता है। लीटा गोरिया को उसका बैग रखने को बोलती है। गोरिया भी उसका बैग लेके जाने लगती है। आंटी उसके पास जाकर उसे घर का कुछ सामान लाने के लिए बाहर भेज देती है। गोरिया मॉल में जाती है। उसके पास रैन आता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर 10 मिनट से खड़ी हो, क्या हुआ है। गोरिया सब बोलती है। रन बोलता है लीटा ऐसा कुछ करेगी, मैंने सोचा भी नहीं था। गोरिया बोलती है उसे फील हो रहा है कि हमने उसे धोखा दिया है और मुझे थाइम पर भरोसा है, वो जो भी करेगा अच्छा करेगा। दूसरी तरफ हम थाइम को देखते हैं जो कि बहुत गुस्से में होता है। लीटा उसके पास आती है, बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लव करती हूँ, तुम्हें भी मुझे पसंद करना होगा। थाइम उसे समझाता है पर लीटा उसका ड्रेस उतारने लगती है। थाइम उसे जल्दी से ड्रेस पहना देता है और बोलता है तुम क्यों नहीं समझ रही हो। लीटा बोलती है तुम बोलोगे और तुम्हारी मॉम मान जाएगी, इससे अच्छा मैं कल एक मीटिंग करने वाली हूँ मेरे पेरेंट्स के साथ हमारी शादी के लिए, और ये सिर्फ हमारी शादी नहीं एक डील है परमाना के साथ, एम्पिका की। थाइम को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। फिर नेक्स्ट डे लीटा अपने फ़ोन पर गोरिया के साथ उसकी पिक देख रही होती है और तब उसके पेरेंट्स भी वहाँ आए होते हैं और वहाँ थाइम भी आया होता है। लीटा के पेरेंट्स शादी के लिए एक्साइटेड होते हैं।
थाइम कुछ बोले उससे पहले ही लीटा थाइम के पैर पर किक करती है और थाइम उस पर चिल्ला देता है और फिर लीटा रोने लगती है और बोलती है कि मुझे शादी नहीं करनी। थाइम बहुत गुस्सा करता है। थाइम मेरे टाइप का नहीं है। पर फ्लैशबैक में हमें वो सारे सीन दिखाए जाते हैं जहाँ लीटा थाइम से लव करने लगी थी। लीटा के डैड उसे हक करते हैं और बोलते हैं कि थाइम को कि वो एंगेजमेंट ऐसे तोड़ेंगे ताकि किसी के भी बिजनेस को कोई प्रॉब्लम ना हो। हम कैनिंग को देखते हैं जो कि केविन के बोले हुए पैटर्न से एक माला बनाकर लाती है। तभी वहाँ केविन आता है और लीटा और थाइम की एंगेजमेंट कैंसिल हो गई है ये बताता है। दोनों बहुत खुश होते हैं। अंकल कॉल पर होते हैं। वो जल्दी से शॉप बंद करने को बोलते हैं। केविन शॉप के अंदर कुछ ड्रिंक लाने जाता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है। कैनिंग बोलती है अभी तो शॉप बंद हो गई है। वो लड़की वो माला देखकर बोलती है ऐसा मैं भी पहले बनाती थी। तभी वहाँ केविन आता है। उसे देखकर उस लड़की को पता नहीं क्या हो जाता है। वो वहाँ से चली जाती है। गोरिया को लीटा एक वीडियो भेजती है। उसमें उसने गोरिया को सॉरी बोला होता है। वो आज ही यूएस से जा रही है। तभी मेड उसे वहाँ से जाने को बोल देते हैं। गोरिया भागते हुए एयरपोर्ट में आती है। दोनों एक दूसरे को देखकर हग करते हैं और दोनों ही गिर जाते हैं। वहाँ F4 भी होते हैं पर थाइम नहीं है। लीटा बोलती है मैंने वो वीडियो बनाई थी कि मैं तुम्हें ना मिलूं पर तुम आ ही गए। गोरिया उसे रोने से मना करती है और उसे स्माइल करते हुए जाने को बोलती है। वो जाते हुए F4 को कुछ इशारा करती है। गोरिया को समझ नहीं आता है और केविन उसे उठाकर कार में बिठा देता है और वहाँ थाइम को बांध कर रखा हुआ था। गोरिया हंसने लगती है और बोलती है ये लीटा भी ना। फिर थाइम गोरिया को वापस प्रपोज करता है और गोरिया उसे पेंडेंट पहनाने को बोलती है और थाइम पहना भी देता है। गोरिया बोलती है मिल गया ना आंसर। थाइम बोलता है कहाँ दिया तुमने आंसर। फिर गोरिया थाइम को बोलती है आज से हम कपल हैं। थाइम कुछ रिएक्शन नहीं देता और उसे कार से उतरने को बोलता है। गोरिया बाहर आती है। F4 उससे पूछते हैं क्या हुआ। गोरिया बोलती है पता नहीं उसने मुझे उतरने को कहा। फिर रेन काउंट करने लगता है और थाइम चिल्लाने लगता है मैंने कर दिया और सब हंसने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में कैनिंग को अपने घर पर देखते हैं। कैनिंग सोच रही होती है। फ्लैशबैक में केविन और कैनिंग को एक साथ कार में आ रहे होते हैं और कैनिंग उसे वो माला दिखाने वाली होती है। तभी केविन कार रोक देता है और कैनिंग के बहुत क्लोज आ जाता है और बोलता है क्या तुम मेरे लिए सीरियस हो रही हो। और सीन कट हो जाता है। दूसरी ओर थाइम की मॉम को भी एंगेजमेंट के टूटने की न्यूज़ आती है और वो अब कुछ और प्लान करने लगती है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।